देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। जंगल से आए थोड़ी आया तो पाकिस्तान से, कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। अभियान में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तानिया खन्ना हूं। आज हम आतंकी उस्मान उर्फ कासिम की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसे बीएसएफ ने पकड़ा है। लेकिन इस जिंदा आतंकवादी को पकड़ने में दो आम लोगों का जबरदस्त योगदान था। हिंदुस्तान के वो दोनों हीरो जिनकी बदौलत आतंकी कासिम को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते हैं कि आतंकी कासिम ने पूरा प्लान कैसे बनाया था, वो किस मकसद से हिंदुस्तान आया था। सिर्फ इंडिया न्यूज पर आज हम आपको दिखाएंगे कासिम का कबूलनामा। 12 दिन। कितने बंदे थे? दो ही थे। नहीं, असली बात था कितने थे? नहीं पकड़ना। जो छोटे छोटे बच्चे मेरे यार, उनका क्या कसूर है? वो क्या करते हैं? आप क्या दुश्मनी है हमारे से? हिंदुस्तान से आपको क्या दुश्मनी है? पैसे मिलते हैं आपको, पे मिलती है, सैलरी मिलती है। तो जंगल से आए थोड़ी आया तो पाकिस्तान से, कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन। कितने बंदे थे? दो ही थे। जंगल से आए थोड़ी आया तो पाकिस्तान से, कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन। कितने बंदे थे? दो ही थे। नहीं, असली बात था कितने थे? नहीं पकड़ना। जो छोटे छोटे बच्चे मेरे यार, उनका क्या कसूर है? वो क्या करते हैं? आप क्या दुश्मनी है हमारे से? हिंदुस्तान से आपको क्या दुश्मनी है? पैसे मिलते हैं आपको, पे मिलती है, सैलरी मिलती है। तो क्यों जा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? हेलो, अच्छा काम करने से मजा है। अच्छा काम करो, दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी लगाओ। दिहाड़ी क्या लगाए? मारना ही मारना है। आप इधर बैठा हुआ लिया जी। हमें क्यों मारना है यार? आप वो बंदा बैठा है जो बूटे पर बैठा है, वो बंदा रहेगा। हाँ बैठ जाए यार। हम ऐसे बात पूछ रहे हैं यार, हम भी क्या पूछ के करो। अभी आ रहा है डीएसपी साहब को पूछना था, मैं बताता हूँ पाकिस्तान से। दो नहीं है, एक तो बात है ना। कितने बंदे पता नहीं। यही बैठा हूँ तुम्हारे सामने। और दो ही बंदे थे आप? ट्रेन पे आए या बस पे आए? ना, कौन सी ट्रेन? बस आती? जंगल से आए? अगर ट्रेन बस आती होती तो इधर भी आ जाते। इधर कैसे पहुँचे आप? इधर जंगल। अभी आपने कितने बंदों ने घुसपैठ की है? वाटर कहाँ से पार किया आपने? इतना बड़ा डील कैसे है? वाटर कैसे पार किया है? मेरे को सामने बैठे हुए बूटे की पत्ती वाला। नहीं, ऐसे खाना पीना कौन देता है आपको जब आपको इतने देर लगता? कौन है आपको खाना पीना? क्या है घर में सुबह का खिला लेते हैं, ऐसे आपको पनाह देते हैं लोग। वो तो 3-4 देखिए गल करो। कितने दिन से कहाँ रुका हो? तो नहीं कहीं, पाकिस्तान से अभी आए थे बॉर्डर से। ना 2 दिन हो गए। फिर हम नीचे उधर सड़क पे जम्मू, फिर उधर से गाड़ी एक पकड़ी है। नहीं, तार काट के आए भाई आप? तार काट के आए? आपको पता होता उधर आर्मी नहीं थी तार के पास? हाँ, तार के पास कोई आर्मी नहीं थी। जैसे पोस्टें थी उनकी ना, तार नहीं काटी। हमारे पास क्या था जो तार काटे? ऐसे ही आपको उन्होंने तार कुछ नहीं काटी आपने? नहीं, आपका भैया आगे का प्लान क्या था? क्या करना था आपने? आगे का क्या प्लान था? आपने कहा 15 अगस्त के ऊपर पकड़ा गया हूँ। आगे क्या करना? देखो अभी नहीं हो गया। आप नहीं पकड़ा होता तो क्या करना था आगे? नहीं, कहाँ श्रीनगर जाना था आपने? ना उधर क्या, इधर हमें कोई पता नहीं क्या इलाका है, कौन सा इलाका। नहीं, हमें अभी 1 पौना घंटा लगेगा। ठीक है।
बताने में क्या होता है यार, बता दे। तो इस आतंकी का कबूलनामा आपने सुना। जिस शख्स ने आतंकी उस्मान को पकड़ा है उनकी भी बात आपको सुनाते हैं। क्या कुछ उस शख्स ने बताया है वो आप सुनिए। समरोली में बीएसएफ की कार्रवाई को निशाना बनाने के बाद आतंकी जो है जंगली इलाके में भाग गए थे। हमारे साथ वही जो युवक हैं जिन्होंने इस आतंकी को जिंदा पकड़ा और कई घंटे उसके साथ रहे। आप मुझे बताएं कब ये हुआ है और कैसे आपको उन्होंने अपने साथ लेके आतंकी ने आपको सब पकड़ा था। 11 साढ़े 11 बजे तक हमने उसके साथ रहे। 11:30 बजे हमने सर उसको पकड़ लिया सर, और उस गाड़ी से पकड़ के उसको सर पुलिस वालों को दे दिया सर। आपको कैसे साथ लेके गया, क्या कहा था? सर बोल रहा था कि मुझे कहीं छुपने की जगह बताओ, मैं कहीं छुप जाऊं, और इधर से एक तो मेरा साथी शहीद हो गया है, मर गया है, और मैं कहाँ से बच जाऊं और दोबारा लड़ सकूं। इसके लिए खुदा ने मुझे छोड़ा है, तो शायद और काम करवाना होगा और मैं कोई और करूंगा, कुछ मर जाऊं। जब आपने इसे पकड़ा कोई डर लग रहा था, क्या कह रहा था आपको? सर डर लगता तो उसको पकड़ नहीं सकते सर, डर ऐसे दिल में था सर, पहले डर लग रहा था, लेकिन सर बाद में सोचा कि मारना तो है इसने हमको, सर पकड़ लो इसको, क्या करेगा सर। जब पकड़ा मरना बनना हमने, इसने जब मारेगा जब खुद मरेगा, कुछ तो कुछ करेगा ये। तो इसने बोला क्या फिर आपको? पकड़ आपको क्या कहा था इसने बोला था कि आपको कुछ नहीं बोलूंगा मैं, मेरे को बस रास्ता बताओ। रास्ता घर से लिया? हाँ घर के पास में भी थोड़ा दूर था। मुझे बस मुझे यहाँ से पार करो, रास्ता बताते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन लास्ट में इसने जब ये हमला हमने इस पे अटैक किया, तब इसने बोला तुम भी नहीं बचोगे। इसने ये बात बोली है। हाँ धमकी दे गया, तुम नहीं बचोगे, ना इसका परिवार ना मेरा परिवार। जब आपको घर से लेके गए हैं, आपके परिवार वालों को पता है? जी परिवार वालों को पता है, शायद देख रहे थे सर, पता नहीं, इतना अंदर नहीं गए थे हम, बाहर में से किसने देखा होगा तो पता नहीं सर, वैसे देखा था सर किसी ने। कितने लोगों को ये साथ लेके गए? सर 5 लोगों को सर, बस फिर बस सर 5 लोगों को लेके गया साथ में। बोला था मुझे रात तक मेरे साथ रुको, मुझे कहीं से जगह तक पहुंचा दो, फिर मैं वहां से चले जाऊंगा और आपको छोड़ दूंगा। कुछ बताया कहाँ से आया है, क्या क्या हथियार थे इसके? सर मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरे पास हथियार थे, मगर वो नीचे गिर गया। नरसुन वाला में सुबह जब फायरिंग की तो एक बंदा हमारा शहीद हो गया, उधर ही मेरा एक बैग गिर गया नीचे है। अब पता नहीं सर झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन बोल रहा था बैग हमारा वहाँ पे गिर गया और बाकी उसके पास कुछ भी सामान नहीं था उधर। एक ही गन थी और 2 गन्नेर पड़े हुए थे और एग्जिन 2-3 पड़ी थी बस। सर कैसे हिम्मत आई उसको पकड़ने की? सर देश की खातिर आ गई सर, सोचा सर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो क्या बात सर, हाई से तो है नहीं सर, पकड़ लें। सर घंटे तक देख रहे हम इसको, इशारा का हमारा चल रहा है दोनों का, पकड़। उसने आपको कोई नुकसान पहुंचाया? कुछ नहीं, बस ये थोड़ी मोटी टप शक मारे, मारने की कोशिश की थी? मारने की कोशिश जब उसने पड़ा, छुड़वाने की कोशिश, टप शक मारे उसने, मुंह से काटा उसने हमको, मेरे को यहाँ पे काटा, उसको यहाँ पे काटा। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। बहुत अच्छा, हमने ये सोचा कि हमने जिंदे को प्रकार रखा हुआ है, हम सोचते हैं कि हमारा कुछ भविष्य बन जाए, अच्छी बात है। तो आप सुन सकते हैं ये बहादुर जवान राकेश और विक्रमजीत जो है, इन दोनों बहादुरों ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए, इन्हीं को उन्होंने होस्टेज बनाया था उस आतंकी ने, जो पाकिस्तान का अपने आप को बता रहा है, और वेपन होने के बावजूद भी बड़ी बहादुरी से मुकाबला करके इन दोनों ने उस आतंकी को जिंदा पकड़ा है। एक बड़ी कामयाबी, और कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो एक इतिहास रचा है इन जवानों ने। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो उन 2 बहादुर नागरिकों को आपने सुना जिन्होंने उस्मान और कासिम खान को जिंदा पकड़ा। पहले इन लोगों को बंधक बनाया था कासिम ने, और फिर इन लोगों ने उसे जिंदा धर दबोचा और उसके बाद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। लेकिन जब पकड़ा गया कासिम खान, क्या कुछ उसने कहा वो एक बार फिर से सुनते हैं। गाड़ी पकड़ी जंगल से आए, थोड़ी आया तू पाकिस्तान से, कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन। कितने बंदे थे? 2 थे। नहीं असली बात था, कितने थे? जो छोटे छोटे बच्चे मरे यार, उनका क्या कसूर था? वो क्या करते हैं आप क्या दुश्मनी है हमारे से, हिंदुस्तान से? आपको क्या दुश्मनी है? क्या नुकसान है? पैसे मिलते हैं आपको, पे मिलती है, सैलरी मिलती है, तो क्यों जा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? हेलो, अच्छा काम करने से मजा है। अच्छा काम करो, दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी लगाओ। दिहाड़ी क्या लगाए? मारना ही मारना है। तो बैठा बोलिए जी।
हमने क्यों मारना यार वो बंदा बैठा जो फुटे पता चला वो बंदा रहेगा। और बस दो ही बंदे थे आप? ट्रेन पे आए या बस पे आए? ना कौन सी ट्रेन बस आती? जंगल से आए? अगर ट्रेन बस आती होती तो इधर क्या आए? इधर कैसे पहुंचे आप? इधर जंगल। अभी आपने कितने बंदों ने घुसपैठ की है? वाटर कहाँ से पार किया आपने? इतना बड़ा डील कैसे है? वाटर कैसे पार किया है? मेरे को आदमी है वो सामने बैठे हुए जंगल से आए थोड़ी आया तो पाकिस्तान से। आतंकी का कबूलनामा आप सुन रहे थे। पाकिस्तान से आया आतंकी क्या कुछ कबूल कर रहा है वो खुद आपने सुना। वो खुद कह रहा है कि 10-12 दिन पहले वो पाकिस्तान से आया था। वो कह रहा है कि उसे सैलरी दी जाती है इस तरह से दहशत फैलाने के लिए। वो बता रहा है कि कैसे जंगल के रास्ते वो आया। वो 2 लोग थे। पाकिस्तानी कनेक्शन पूरा का पूरा बेनकाब खुद वो कर रहा है। क्या है इस आतंकी का पाकिस्तानी कनेक्शन आप भी देखिए। नहीं सर नहीं बहुत सारे एक ही है सर। एक मिनट। हाँ सर क्या करें सर आप इतना लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे। फैसलाबाद का रहने वाला है ये आतंकी। लश्कर का फिदायीन हमलावर है ये आतंकी। करीब हफ्ते भर पहले ये हिंदुस्तान आया था। इसने घुसपैठ की थी। उसकी पूरी कहानी ये खुद बयां कर रहा है। गुरदासपुर में मारे गए आतंकियों का साथी है उस्मान उर्फ कासिम। पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। बता रहा है कि 10-12 दिन पहले ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आया। दहशत फैलाने के लिए बाकायदा सैलरी मिलती है इसे। इसने बताया कि अपने एक और साथी के साथ जंगल के रास्ते ये हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। दहशत फैलाने के मकसद से दाखिल हुआ। गुरदासपुर में जो आतंकी मारे गए थे उनका साथी है। चेहरे पे कोई शिकन नहीं। और देखिए खुद कबूल रहा है इस आतंक का पाकिस्तानी कनेक्शन। क्यों जा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? अच्छा काम करने से मजा है। इस वक्त पूर्व एडीजी बीएसएफ के पीके मिश्रा साहब हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, आपसे कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे। बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन सबसे पहले दाद देनी होगी, सलाम करना होगा उन 2 नागरिकों को जिन्होंने होशियारी भी दिखाई, जज्बा भी दिखाया, बहादुरी भी दिखाई और धर दबोचा एक आतंकी को। मैं विक्रमजीत और राकेश कुमार और जो तीसरे सिविलियन हैं, तीनों को मैं मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये तीनों सिविलियन ने मिलकर के जिस तरीके से यूसुफ खान को दबोचे, ये शायद आज तक कहीं नहीं देखा गया है और कहीं हुआ भी नहीं है। मैं इनको सैल्यूट करता हूं और ये देखता हूं कि हमारे सिविलियंस भी सिक्योरिटी लोगों से बढ़ के हैं और ये किसी में किसी से कमी नहीं है। लेकिन इसमें जो देखा जाता है कि इसका जो रिटालिएशन था, आज सुबह जो पहला गोली चला यूसुफ खान से और मोमिन जो अभी मारा गया, मोमिन जो भावलपुर का रहने वाला है, और पहला जो है यूसुफ खान एलियास कासिम, ये फैसलाबाद का है। जब फर्स्ट गोली उन्होंने चलाई, पहला टारगेट तो जरूर उसमें कामयाबी उनको मिल जाता है, इसलिए 2 शहीद हो गए बीएसएफ के जवान। मैं उनका नाम बताना चाहता हूं, कांस्टेबल राखी, जो कि 2009 पे सिर्फ 6 साल हुआ उसने भर्ती हुआ है और वो यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले हैं। और दूसरा जो शहीद हुआ है वो शुभेंदु राय है, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के हैं। मैं दोनों को सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो रिटालिएशन हुआ, इतना अच्छा परफेक्ट रिटालिएशन था बीएसएफ का, ताकि उसी वक्त उन्होंने जो पहला मिलिटेंट था, जो टेररिस्ट था, पाकिस्तान से आया था, जो जिसका नाम इन्होंने बताया मोमिन, जो कि भावलपुर के रहने वाला है पाकिस्तान का, और जो कि तकरीबन अजमल के आसपास के रहने वाला है, उसको मार गिराए। उसके बाद ये जो यूसुफ खान था वो अपना वेपन AK-47 लेके भाग गया और उन्होंने चिराड़ी गांव जा करके कुछ अपना 3 या 4 सिविलियंस को उनके गांव पे अगवा करके पहाड़ी के ऊपर गए थे। लेकिन जो सूझबूझ दिखाए राकेश कुमार और उनके टीम ने,
तो ये बहुत काबिलियत है बिल्कुल जिसके लिए पकड़ा गया। ये सिर्फ बिल्कुल अभी जो उनकी 2 लोगों की शहादत को भी हम सलाम करते हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह से रिटेलिएट किया उसको भी हम सलाम करते हैं और उन 2 नागरिकों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने इस आतंकी को धर दबोचा। लेकिन इस आतंकी के पकड़े जाने से कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, पाकिस्तान जो बार बार बेनकाब होता रहा, एक बार फिर से बेनकाब हुआ, इस पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। अभियान देख रहे हैं आप। पहली बार कसाब के बाद किसी आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। कासिम खान उस्मान इस आतंकी का नाम है। उस्मान उर्फ कासिम खान को जब पकड़ा गया उसके बाद क्या कुछ उसने कहा, उसका कबूलनामा सुनिए आप। जंगल से आए थोड़ी आया तो पाकिस्तान से, कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन हो गए। कितने बंदे थे? 2 थे। नहीं असली बात था कितने थे? जो छोटे छोटे बच्चे मरे यार, उनका क्या कसूर था? वो क्या करते हैं आप क्या दुश्मनी है हमारे से, हिंदुस्तान से? आपको क्या दुश्मनी है? पैसे मिलते हैं आपको? पे मिलती है, सैलरी मिलती है, तो क्यों जा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? हेलो, अच्छा काम करने से मजा है। अच्छा काम करो, दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी लगाओ। दिहाड़ी क्या लगाए? मारना ही मारना है। आप इधर बैठा हुआ लिया है जी। हमने क्यों मारना है यार? वो बंदा बैठा है जो फुटे पते वो बंदा रहेगा। और बस 2 ही बंदे थे आप? ट्रेन पे आए या बस पे आए? ना कौन सी ट्रेन बस आती? जंगल से आए। अगर ट्रेन बस आती होती तो इधर क्या आए? इधर कैसे पहुंचे आप? इधर जंगल। अभी आपने कितने बंदों ने घुसपैठ की है? वाटर कहाँ से पार किया आपने? इतना बड़ा डील कैसे है? वाटर कैसे पार किया? मेरे को आदमी है वो सामने बैठे हुए पूरे 10 से 12 दिन पहले हम पाकिस्तान से चले थे, जंगल के रास्ते हम हिंदुस्तान में घुसे, दहशत फैलाने के मकसद से आए थे और दहशत फैलाने के लिए सैलरी मिलती है। तमाम बड़ी बातें कासिम खान वो आतंकी जिसे जिंदा पकड़ा गया है वो बता रहा है। कैसे पकड़ा गया ये आतंकी वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी कासिम और उसके साथी ने बीएसएफ के काफिले पर हमला बोला था। उसके बाद बीएसएफ की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। ट्रक की आड़ लेकर बीएसएफ की बस पर हमला बोला इन लोगों ने। बस पे चढ़ने की कोशिश करने लगे ये आतंकी। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में कासिम का साथी जो दूसरा आतंकी था वो मारा गया। साथी के मारे जाने के बाद कासिम पहाड़ी की तरफ भागने लगा। आतंकी उस्मान उर्फ कासिम एक गांव में पहुंचा। 5 लोगों को इसने बंधक बनाया। बंधकों के साथ 4 किलोमीटर तक पहाड़ों पर ये चलता रहा। रास्ते में 5 में से 3 बंधक आतंकी के चंगुल से भागने में कामयाब रहे। 2 बंधकों के साथ आतंकी की करीब आधे घंटे तक लड़ाई हुई। विजुअल डिफेंस कमेटी के आतंकी को पकड़ने वाले दोनों जवान हैं, ये दोनों लोग हैं। आतंकी ने दोनों बंधकों को मारने की धमकी भी दी। AK-47 का जो ट्रिगर था उसमें उस नागरिक ने अपनी उंगली फंसाई और उसके बाद धर दबोचा इस आतंकी को। रस्सियों से बांधा गया और फिर सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। कौन सी ट्रेन बस? हमारे साथ बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा साहब लगातार जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान बार बार बेनकाब होता रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी कामयाबी है हमारे लिए कि एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया है और वो खुद कबूल रहा है कि वो पाकिस्तान से आया है, वो खुद कबूल रहा है कि उसे दहशत फैलाने के लिए सैलरी मिल रही है। ये पूर्व डीजी एफआईए पाकिस्तान का जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कसब का केस में, उन्होंने खुद वक्तव्य दिए हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था और पूरे प्लानिंग पाकिस्तान में हुआ था। अब ये जो कसब के बाद ये जिंदा सबूत सरताज अजीज जी आ रहे हैं 23 और 24 तारीख को, डोभाल जी उनको प्रस्तुत करना चाहिए उनके सामने। हमको इसको कसब के जगह पर उस्मान खान एलियास कासिम को खड़ा करना चाहिए और वो खुद ही बताएगा कि उसको पैसा किसने दिया, उसको तालीम कहां से मिला, उसके साथ मोमिन कैसे था, वेपन उनको जामू में किसने दिया और उन्हें अमरनाथ यात्रियों के ऊपर कैसे अटैक करने के लिए सोचे थे, प्लानिंग क्या हुआ था, बीएसएफ के गाड़ी के अंदर उन्होंने घुसने को प्रयास किए थे। ये हर एक चीज जो है लश्कर तोयबा का और हाफिज सईद का और आईएसआई का 60 घाट जो पाकिस्तान में हो रहा है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ टोटल पाकिस्तान मिशनरीज इसमें शामिल है।
ये सिर्फ दीनानगर का केस नहीं है, आज एक गंदरबल के पास में भी एक ब्लास्ट हुआ बिल्कुल, है। यानी कि कासिम मिश्रा जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि कासिम जो बोलेगा, एक एक लफ्ज उसकी जुबान से जो निकलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आतंक के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए वो बहुत ही जरूरी कबूलनामा और बहुत ही महत्वपूर्ण कबूलनामा कर सकता है। मिश्रा जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभियान में आज के लिए बस इतना ही।